भगवान की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणी यारिका श्री सौम्य नंदनी माता जी की आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को जोड़िएगा और जो हम बोलेंगे बस वही आपको रिपीट करना है, ठीक है। हे भगवान नमोस्तु 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 घटिका द्वय पर्यंतम सर्व सावध्य योग विरतोस्मि। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके कायोत्सर्ग कीजिए। दोनों हाथों को जोड़िएगा। पूर्व दिशा दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान। अब दक्षिण दिशा की ओर हमारी ओर मुख कीजिए और कायोत्सर्ग। जोड़िएगा दोनों हाथ। दक्षिण दिशा दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके कायोत्सर्ग। जोड़िएगा दोनों हाथ। पश्चिम दिशा दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान। उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे कायोत्सर्ग।
जोड़िएगा दोनों हाथ। उत्तर दिशा भी दिशा में विराजमान अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काई से अत्यंत भक्तिभाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार 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 नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान। हमारी ओर मुख करके आराम से बैठ जाएंगे। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज विशेष रूप से प्रतिक्रमण करने के लिए आप सभी श्रावक गण समय से 10 मिनट पूर्व यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रतिक्रमण के विषय में आता है, आचार्य भगवंत शास्त्र में लिखते हैं कि इस भव संबंधी ही नहीं, आप लोग अनादिकाल से संसार में हैं और अभी तक अनंत भव धारण कर चुके हैं। कितने जन्म ले चुके हैं आप? अनंत, गिनती नहीं है, काउंटलेस। इतने भव आपके हो चुके हैं। अब इस भव का ही आप सोचो, इस भव का पूरा छोड़ो, एक दिन का सोचो। एक दिन में कितने पाप होते हैं आपसे? अच्छा, एक दिन में पुण्य के बारे में सोच लो तो पुण्य के बाद जो बचेगा पूरा टाइम पाप में ही गया। पुण्य कितना होता है? जो कुछ धर्म कर रहे हैं उसमें भी कभी संक्लिष्टता हो जाती है, कभी विकल्प हो जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती ना। 24 घंटे में 22 घंटे तो कम से कम पाप के एक एवरेज मान के चल सकते हैं। किसी के कम किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं श्रावक की अपेक्षा। तो 22 आप सोचो, अगर पुण्य पाप दोनों एक साथ उदय में आए तो 2 घंटे का पुण्य और 22 घंटे का पाप, तो हमारी हालत क्या होगी? हाल बेहाल हो जाएंगे ना। सारा की सारा पाप कर्म एक दिन का भी उदय में आएगा तो कितने संकटों में डाल सकता है। फिर इस भव का पूरा कर्म उदय में आ जाए तो, फिर अनादिकाल के अनंत भव के कर्म उदय में आ जाए तो ना जाने कितने भवों के लिए हमारी दुर्गति कर सकते हैं। लेकिन आज गुरु प्रसाद से, आचार्य भगवंतों की कृपा की वजह से आज आप लोग सिर्फ प्रतिक्रमण नहीं करोगे, आज आप लोग सामायिक भी कर रहे हैं। अभी तक कभी 48 मिनट की सामायिक की है क्या? आज आपकी 48 मिनट की सामायिक भी होगी। अभी जो मैं दिग्वंदना की थी ना चारों दिशाओं में, ये सामायिक की शुरुआत थी। और एक सामायिक का मतलब पता है क्या होता है? एक बार एक बहुत पापी व्यक्ति, अति पापी, और जिसने नरक आयु तक का बंद कर लिया था। हमेशा एक बात याद रखना, गति बंधने के बाद छूट जाती है। प्रति समय गति बंद होता है, हमें हमारे भावों के अनुसार, और गति बंधती है, छूट जाती है। लेकिन आयु जो है पूरे जीवन में एक ही बार बनती है। कितनी बार? एक ही बार। और एक बार बंधने के बाद फिर आयु छूटती नहीं है, घट बढ़ सकती है। पहले नरक वाला व्यक्ति 4थे 5वें 6ठे 7वें नीचे के नरकों में जा सकता है, और नीचे नरक वाला व्यक्ति ऊपर के नरकों में आ सकता है। ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधने वाला नीचे का देव बन सकता है, और नीचे का आयु बांधने वाला ऊपर का देव बन सकता है। लेकिन बनेगा देव गति का देव ही, अगर देव आयु का बंद किया है तो। बात समझ में आ रही है? एक अति पापी छी जिसने नरक आयु का बंद कर दिया था। एक बार जब उसे धर्म का उपदेश सुनने का अवसर मिला तो उसने उन मुनि महाराज से पूछा कि हे आचार्य भगवंत, हे साधु परमेष्ठी, मैं सच में बहुत पापी था, बहुत ज्यादा मैंने पाप किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा पाप कर्म धुल जाए, मैं अपने आप को नरक जाने से बचाना चाहता हूँ। आयु बंधने के बाद छूटती नहीं है। फिर पता है आचार्य परमेष्ठी ने क्या कहा कि यदि एक शुद्ध विशुद्ध अंतर्मुहूर्त की,
48 मिनट की सामायिक तुमने कर ली ना, पूरी सामायिक टाइम, और उसके अंदर जो किया जाता है, जैसे परिणाम, जैसे विचार, जैसा चिंतन, जैसी क्रिया, एक 48 मिनट की सामायिक शुद्ध विशुद्ध और सही तरीके से भी कर ली ना, तो इस भाव में तुम्हें सबसे जघन्य आयु में, जघन्य आयु कितनी है नरक की? पहले नरक की सिर्फ 10,000 वर्ष। कहा सागरों की आयु, सागर समझते कितना बड़ा होता है? किसी व्यक्ति ने यदि एक सागर की आयु भी बांधी है तो एक सागर को दृष्टांत के माध्यम से ऐसे समझाते हैं, एक समुद्र में जितना पानी है, समुद्र देखा है, 100 वर्ष में एक चिड़िया उस समुद्र से एक बूंद पानी लेकर के जाए। कितने वर्ष में? 100 वर्ष में। किसमें से? समुद्र में से एक बूंद पानी लेकर के जाए, जितने वर्षों में वो समुद्र खाली होगा उससे भी ज्यादा वर्षों का एक सागर होता है नरकों का। अंदाजा लगा पा रहे हैं आप? एक अंजलि में कितनी बूंद? एक कटोरी में, एक गिलास पानी में, एक बाल्टी पानी में, एक टंकी पानी में, फिर एक समुद्र, उसमें कितना पानी? 100 वर्ष में कितना पानी कम करना है? एक बूंद। जितने वर्षों में वो समुद्र खाली होगा, अरे कभी तो होगा, उससे भी ज्यादा वर्षों का होता है एक सागर। इतनी तो पंचमकाल की जीवों को मिलेगी, इससे कम में क्या निकलोगे जिस तरह की कर्म है श्रावक के। और वो एक सागर जैसी उम्र भी घट करके कहा जाए 10,000 में, तो बहुत कम है ना, सागर में बूंद बराबर बची। इतना तक कर्म को कम किया जा सकता है, अपने आप को नरक आयु के बंध से बचाया जा सकता है सिर्फ एक शुद्ध विशुद्ध सामायिक से। तो अभी तक तो आपने जो भी किया हो, लेकिन आज आपने अभी दिग्वंदना करके कम से कम एक छोटा सा प्रयास जरूर किया है। हे प्रभु परमात्मा, निश्चित रूप से कई बार परिस्थितियों की वजह से कई बार ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि पाप करना पड़ता है, और कई बार अपने मन से अपने मन के अनुसार स्वतंत्रता से भी पाप कर लेता हूँ। तो प्रभु परमात्मा, जीवन में जो कुछ भी हो, आगे जैसा भी हो, कम से कम मुझे नरक तो नहीं जाना है। इस प्रकार का प्रयास आपने अभी सामायिक की दिग्वंदना के माध्यम से किया। अब इसके बाद आप लोग करेंगे आलोचना। आलोचना भगवान के समक्ष अपने पापों को, अपने दोषों को कहना, अपनी स्वयं की निंदा कहना, एहसास करना अंतरंग से, शब्दों से नहीं, आंख बंद करके अभी जो शब्द अपन बोलेंगे, हम जो आपसे बुलवाएंगे, उनको आपको अंदर से महसूस भी करना है, तभी आपकी सही आलोचना कहलाएगी। यूं तो श्रावक के बहुत सारे प्रतिक्रमण है, 10, 20, 50, 100 नहीं, 500, 550 से भी ज्यादा श्रावकों के प्रतिक्रमण देखने में आते हैं। आप लोग फिर सामान्य श्रावक के, व्रती श्रावक का तो एक अलग प्रतिक्रमण है, साधुओं का प्रतिक्रमण अलग है, व्रती प्रतिमाधारियों का प्रतिक्रमण अलग है। सामान्य श्रावकों के बहुत सारे प्रतिक्रमण देखने में आते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा ऐसा प्रतिक्रमण हमारे देखने में आया है कि वो प्रतिक्रमण यदि आप शाश्वत पर्वों में करते हैं तो उसके माध्यम से 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं, अनंत भवों के अशुभ कर्म कम से कम 10% तक उपशमन को प्राप्त हो जाएंगे। उपशमन यानी बिना फल दिए ही नष्ट हो जाएंगे। तो इतना चाहते, इतना भी चलेगा। समझ में आ रहा कितने भाव? अनंत भावों के 10% भी कम हो जाए तो कम है क्या? बोलिए ना, बहुत है। तो मतलब आपने जो इतना कीमती समय 10 मिनट पहले ही निकाल लिया, ये बहुत काम आने वाला है आगे आपके। और जीवन में शायद ये प्रतिक्रमण आप पहली बार कर रहे हैं कि अधिकांश प्रतिक्रमणों में एक भव के या निकट भवों के दोषों की आलोचना तो होती है, लेकिन अभी तक हमारे देखने में तो नहीं आया कि अनंत भवों के समस्त दोषों की आलोचना हो। एकमात्र यही प्रतिक्रमण हमें देखने में आया है। यूं तो प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना चाहिए। 2 टाइम नहीं कर पाओ तो शाम शाम को भी प्रतिक्रमण कर सकते हो, घर पर भी कर सकते हो, मंदिर में नहीं कर पाओ तो। और यदि शाम शाम को भी नहीं कर पाओ तो शाश्वत पर्व, आज कौन सा दिन है? अष्टमी। अष्टमी के विषय में आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज मुनिराज पूज्यपाद श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखते हैं, अष्टमी चाष्ट कर्मग्नि सिद्धि लाभा चतुर्दशी पंचमी ज्ञान लाभाय तस्मात् हृदय माचरेत्। अष्टमी के दिन जो भी आप विशेष साधना
साधना करते हो, चाहे अष्टमी का व्रत करो, उपवास करो, विशेष पूजन करो, विशेष जाप लगाओ, विशेष सामायिक करो, विशेष प्रतिक्रमण करो, अष्टमी के दिन किया गया आपका सारा विशेष धर्म 8 कर्मों के क्षय करने में सहायक बनता है। और क्या चाहिए? प्रतिक्रमण, सामायिक, आलोचना आपके पूर्वकृत पाप कर्म की निर्जना में सहयोगी है, और जो विशेष कर्म कर रहे हैं ये 8 कर्मों के क्षय में। अष्टमी चाष्ट कर्मग्नि, वही बात किसने कही? पूज्यपाद आचार्य भगवंत ने। पूज्यपाद आचार्य भगवंत कौन से हैं? जिन्होंने साक्षात सीमंत स्वामी के दर्शन किए हैं, उनकी दिव्य धुनी सुनी है, ऐसे महानतम आचार्य, ये उनके वक्तव्य है। तो आप लोग तैयार हैं क्या आज प्रतिक्रमण आलोचना के लिए, प्रायश्चित के लिए? प्रायश्चित करना है क्या? पहले भैया लोगों से पूछ लेते, थोड़ा व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहने के बाद भी समय पर समय निकाल करके आए हैं। प्रतिक्रमण और आलोचना करी, प्रायश्चित भी करना है, बोलिए ना। मतलब हाँ भी बहुत डर थोड़ा सा, विश्वास तो है माता जी पर कि संकट में नहीं पड़ेंगे, निश्चित ही संकट से निकालने के लिए ही आए हैं हम। तो प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रायश्चित, 3 चीजें, 2 चीज बस, तीनों करने हैं। पक्की बात? सोच लीजिए, सोच लिया? कहते बैठे हैं आपके सामने, सोचना हाँ मैं नहीं, आपको ही है। स्त्री वर्ग, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रायश्चित, तीनों चलेगा। तो जोड़ेगा दोनों हाथों को। पुण्य नहीं कीना है मैंने, पूर्व जन्म में भगवान, वर्तमान भी ऐसा बीता, जैसे ढलता सूर्य महान, बीते आगामी अब कैसा, कभी होगा मेरा उद्धार, भगवन तुमको आज पुकारूं, कर दो मुझको भव से पार, सफल हो गए नयन हमारे, आज आपके दर्शन से, सफल हो गया दिवस हमारा, आज आपके वंदन से, सफल हो गया जीवन मेरा, तेरे गुण को गाऊंगा, सिद्धालय में जाकर के फिर, वापस कभी न आऊंगा, गर जन्म में हो दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिना ले, जिनवर शरण मिले, गर जन्म में हो दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनागम, आगम शरण मिले, गर
जन्मी हो दोबारा, मानव जन्म मिले, फिर से यही हो गुरुवर, मेरे ग्रंथ शरण मिले। हे सुरेंद्रदेव, हे भगवान, हे परम पिता, हे परमात्मा, हे देव शास्त्र गुरु, आज मैं अपने तीनों योगों की विशुद्धि पूर्वक आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे परमपिता, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, निर्दम हूँ, निर्दम हूँ, कुत्सित विचार और व्यवहारों से लिप्त हूँ। मैंने जाने में, अनजाने में, जानबूझकर एक नहीं, अनेक नहीं, अनंत भवों में अनगिनत पापों का संचय किया है। दुष्कार्यों के माध्यम से दुष्कर्म का बंद किया है। हे जिनेंद्र देव, आज मैं आपके परोक्ष और प्रत्यक्ष साक्षी में अपने समस्त दोषों की आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। हे प्रभु परमात्मा, आपके समक्ष आलोचना करने से अनादिकाल से अनंत भवों में मैंने जो भी पाप कर्म का संचय किया हो, अर्जन किया हो, मेरा वो समस्त पाप कर्म क्षय हो, क्षय हो, क्षय हो। मैंने क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, भय से ना जाने कितना पाप किया, कितने अशुभ कर्मों का संचय किया। हे जिनेंद्र देव, आप तो सर्वज्ञ हैं, सबका सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु परमात्मा, आप तो मेरी अनादि अनंत पर्यायों के ज्ञाता हैं। हे जिनेंद्र देव, आपकी कृपा दृष्टि से मेरा संचित सभी अशुभ कर्म मिथ्या हुए, मिथ्या हुए, मिथ्या हुए। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में किसी भी जीव को कष्ट दिया हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाया हो, किसी को भी बुरी निगाह से, बुरे विचारों से देखा हो, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह किया हो, अपने लिए गए नियमों को तोड़ा हो, अपने नियमों में, व्रतों में कोई दोष लगाया हो, तो हे प्रभु परमात्मा, आज
मैं अपने समस्त दोषों को आपके समक्ष स्वीकार करता हूँ। मैं अपने समस्त अपराधों को आपके समक्ष स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी सभी गलतियों को आपके समक्ष स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु परमात्मा, आज आपकी प्रत्यक्ष और परोक्ष साक्षी में किया गया ये प्रतिक्रमण मेरे अनादिकालीन समस्त दोषों को, सभी पाप कर्मों को क्षय करें, क्षय करें, क्षय करें। प्रभु परमात्मा, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। हे जिनेंद्र देव, आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें, मुझे बोधि समाधि की प्राप्ति हो। हे प्रभु परमात्मा, मैं प्रायश्चित को ग्रहण कर अपने समस्त पापों से मुक्त हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रायश्चित स्वरूप सभी लोग एक का उत्सर्ग करेंगे। बस इतना सही प्रायश्चित करना था। भैया लोग पहले तो बोल रहे थे हाँ बोल दे ठीक रहेगा, फिर बाद में बोला मत सामने यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है निकल के जाने का, कि पौन घंटे का नियम लेके बैठे सामायिक कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा ठीक लग रहा है, हल्का हल्का थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, पहली बार है तो उतना कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन कभी कभी जब भी अनुकूलता बना करे ना, तो छोटा सा प्रतिक्रमण आप लोग, ज़्यादा ना सही तो कम से कम अनंत चतुर्दशी वाले दिन समय मिलता है क्या? शाम को भी व्रत उपवास रहते हैं, दुकान तो नहीं खोल लेते जाकर के भैया लोग, छुट्टी रहती है, तो कम से कम अनंत चतुर्दशी वाले दिन आप लोग इस प्रकार से एक प्रतिक्रमण एक वर्ष में जीवन में जरूर करते रहिए, ताकि पाप से हल्के होते रहें। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और जाना पड़े, और जब वहां जाना पड़ेगा ना तो सीधे हिसाब किताब होता है, फिर वहां नहीं चलता कि ठीक है प्रतिक्रमण करके आते हैं तुम्हारा पाप कम हो जाएगा, बैलेंस ज्यादा हो रहा है। वहां तो ज्यादा हो गया तो उतना ही चुकाना पड़ेगा। तो भैया आकर के कर्म हिसाब किताब करें, उससे पहले बैलेंस को संभाल करके चलो, पुण्य कर्म की कमाई करके चलो, ताकि वहां दे करके आप पाप से छूट सको। तो विषय चल रहा था नवग्रह के बारे में, ज्योतिष के बारे में। कल एक प्रश्न किया था एक भैया ने कि माता जी ये ग्रह नक्षत्र आकर के जो जीव को तकलीफ देते हैं हमारे जैन धर्म के अनुसार वो क्या है? तो कल हमने आपको बताया था कि यदि जीव का अशुभ कर्म ना हो, पाप कर्म का उदय ना हो, तो ग्रह नक्षत्र व्यक्ति वस्तु कोई भी चीज कष्ट या तकलीफ नहीं दे सकती। मूल में तो पाप कर्म का उदय है। दूसरी बात, ग्रह नक्षत्र ये कोई देवी देवता नहीं है कि आकर के आपके जीवन में तकलीफ खड़ी कर देते हैं। ग्रह नक्षत्र तो ज्योतिषवासी देवों के विमान हैं, और ये क्या करते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये नवग्रह वगैरह जो होते हैं ये बस नोटिस बोर्ड की तरह, किसकी तरह? नोटिस बोर्ड, सूचना पट, नोटिस बोर्ड की भूमिका आपके जीवन में निभाते हैं कि भैया गुरु ग्रह के रूप में आपका अयश नाम कीर्ति कर्म का उदय आने वाला है। अब आपको अपयश का भागीदार बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ग्रह आकर के आपकी अकीर्ति या अपयश आपको देता है। वो क्या कहता है बस कि अब इस प्रकार का अशुभ कर्म उदय में आने वाला है, तो भगवान जिनेंद्र देव की शरण में पहुंच जाओ, ताकि अशुभ कर्म के फल से बच सको। बात समझ में आई या नहीं है? ग्रह कोई देवी देवता
नहीं है। ग्रहों के पीछे कोई भी अगरबत्ती प्रसाद वगैरह लेकर के उन्हें पूजने नहीं जाना है, तेल वगैरह लेके पूजने नहीं जाना है। जब भी लगे कि कोई अशुभ कर्म उदय में आने वाला है तो क्या करो, 24 तीर्थंकर भगवान की शरण में पहुंच जाओ, क्योंकि हमारी जिनवाणी कहती है, भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में आया है, अंतिम श्लोक केवली भद्रबाहु स्वामी ने लिखा है कि रंग कांटा कांटे को जल्दी निकालता है। कांटा चुभ जाए तो सुई से पिन से जल्दी निकल जाता है, वैसे ही हमारे तीर्थंकर के शरीर के जो वर्ण हैं उन वर्णों पर उन ग्रहों का रंग मैच करता है, उससे हमारा अशुभ कर्म जल्दी टल जाता है। दो चीजें ध्यान रखना। अगर आप ये कहो कि शनि ग्रह की बाधा तो भैया मुनीश्वरनाथ ही दूर करेंगे, बुध ग्रह की बाधा शांतिनाथ ही दूर करेंगे, ऐसा सोच के चलोगे तो मिथ्या दृष्टि बन जाओगी, क्योंकि 24 तीर्थंकर की बराबर शक्ति बराबर क्षमता। तो फिर ऐसा शास्त्रों में लिखा क्यों है? तो इसलिए लिखा है कि बाकी अन्य तीर्थंकरों की आराधना करोगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। शनिवार को मुनीश्वरनाथ को विशेष रूप से पूजोगे तो भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी के शरीर का जो रंग है वही शनि ग्रह का रंग है, तो उस ग्रह संबंधी आपकी जो अशुभ कर्म की बाधा है वो दूर हो जाएगी और पेशेंस आपके अंदर ज्यादा होता नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे ग्रहों का जो वर्ण है वही तीर्थंकर के शरीर का वर्ण है, तो उस ग्रह पर उस ग्रह संबंधी अशुभ कर्म के उदय में यदि उन तीर्थंकरों की विशेष आराधना करते हैं तो वो अशुभ कर्म जल्दी टल जाता है, और अन्य तीर्थंकरों की आराधना करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। और आपको पेशेंस कितना है, यहाँ पूजन करके वहां देखते पुण्य आ रहा कि नहीं आ रहा, रास्ते में रह तो नहीं गए, कहीं यू टर्न मार के किसी और के पास तो नहीं पहुंच गया। आपको क्या लगता है यहाँ करे और वहां मिल जाए, बहुत कम पेशेंस होता है। इसलिए फिर व्यक्ति मिथ्यात्व की ओर भी अग्रसर हो जाता है कि भगवान तो हाथ पर हाथ रख के देख बैठे, ना दे रहे ना ले रहे, कुछ कर नहीं रहे, चलो उनके पास जो देते भी हैं लेते भी हैं, देवगति की देवी देवता। और उसमें होता क्या है? उसमें होता ये है, मान लीजिए आपको 1 घंटे में 6 रुपए की व्यवस्था करनी है। 1 घंटे में कितने रुपए की? 6 रुपए की। और आपने पूरा गणित लगा लिया कि कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करके जी जान लगा करके भी 3 या 4 रुपए से ज्यादा इकट्ठा एकत्रित नहीं कर सकता। उतने में कोई व्यक्ति आपके पास आए और आकर के कहे कि आपको 6 रुपए चाहिए, मैं 10 दे रहा हूं, लेकिन आप क्या करेंगे फिर? भैया खुशी से काम बन गया ना, 6 चाहिए तो 10 मिल रहे हैं। लेकिन वो 1 घंटे के बाद आपसे 10 करोड़ रुपए लेगा, तो फिर क्या करेंगे आप? क्यों? आपको 6 की आवश्यकता, 3-4 की कर पा रहे हो, 10 ले लो, काम बन जाएगा आपका। तो 10 करोड़ ही तो देने हैं। तो यही होता है जब मिथ्या दृष्टि देवी देवता को आप भगवान मान के पूछने चले जाते हो, आप कहते हो भगवान से कुछ देने दे, कुछ मिले, वहां मिल तो रहा है कम से कम, चलो जो होगा देखते हैं। तो वहां जाते हो ना तो लगता तो एक काम हो गया, वाह ये ठीक है, गए और हो गया, तो वो ठीक ऐसा ही है, ये अभी लग रहा है हो गया, लेकिन जब वो लेगा ना आपसे तो सब कुछ एक साथ याद आ जाएगा। इसलिए ऐसी चीजों से बच के रहो। 3-4 की व्यवस्था हो रही है तो 3-4 की व्यवस्था करके अपना काम बना लो, उतने काम से आपका काम चल जाएगा। तो नवग्रह की चर्चा चल रही थी, तो वो उस ग्रह संबंधी बाधा को, ग्रह वाली बाधा नहीं, ग्रह से हमारे अशुभ कर्म, तो अशुभ कर्म संबंधी बाधा को यही तीर्थंकर ही दूर करेंगे। अगर ऐसी मानसिकता लेके चलोगे तो मिथ्या तो हो जाएगा, लेकिन ये मानसिकता लेके चलोगे इन तीर्थंकर की आराधना से, क्योंकि इनके शरीर का वर्ण उस ग्रह के वर्ण से, उस रंग से मिलता है, थोड़ा जल्दी हमारा काम हो जाएगा। बहुत परेशान है अशुभ कर्म से, ऐसा विचार करके यदि उस तीर्थंकर की आराधना करोगे तो सम्यक की क्रिया कहलाएगी, फिर मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा। बात समझ में आई ना? तो अब प्रश्न ये है कि हमें तो पता नहीं चलेगा नहीं कि आज हमारा कौन सा कर्म उदय में आने वाला है, किस ग्रह संबंधी, आज हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, या आज हमें व्यापार में घाटा होने वाला है, या आज हमें परिवार में अशांति होने वाली है, या बच्चों की तरफ से टेंशन होने वाली है, पता चलता है क्या? अब मान लो आज आप शनिवार का दिन है, आज का सोमवार का दिन है, चंद्र प्रभु की आराधना कर ली और क्रोध की जगह लोभ कषाय आ गई, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो फिर क्या करें? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको नहीं पता कि किस दिन आपका कौन सा कर्म किस प्रकार से उदय में आएगा।
तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो समय से, रंग से, स्थान से, स्वर से, बहुत सारी चीजों से कनेक्ट होकर के चलते हैं। तो आचार्य भगवत कहते हैं 2400 तीर्थंकर नवग्रह, जो नवग्रह हैं वो 2400 तीर्थंकर में समाहित हो जाते हैं। तो प्रतिदिन आप 24 तीर्थंकर भगवान की आराधना करना शुरू कर दो। क्या करो? 24 तीर्थंकरों की आराधना, 24 तीर्थंकर की अलग अलग पूजन। पॉसिबल है क्या? नहीं होगा। ऑनेस्ट है, ईमानदार है। 24 तीर्थंकर की अलग अलग जाप, वो भी डेली पॉसिबल नहीं है। एक दिन के बाद तो चला भी लेगा, डेली नहीं हो सकती। तो फिर क्या कर सकते हैं? आचार्य भगवंत ने बहुत सरल सा उपाय बताया। उन्हें कहा 24 तीर्थंकर के शुद्ध नाम, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि आप जब पूजन कर रहे हैं, जाप लगा रहे हैं, तो आदिनाथ नाम लेंगे चल जाएगा, वृषभ देव लोगे तो भी चल जाएगा, ऋषभ लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको ज्योतिष के अनुसार अपने अशुभ कर्मों को कम करना है। तो आपको प्रथम तीर्थंकर का सही नाम क्या है जो सुमेरु पर्वत पर रखा? वृषभ। तो उनका वो सही नाम अब यहाँ लेना होगा। तो आचार्य भगवत बड़े कृपालु ने, पता था भागवत वाले बहुत बिजी, पंच तीर्थंकर की पंच कल्याण भूमि पर जितने रहने का अवसर मिले तो बहुत पुण्यात्मा होने लगता, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। तो लेकिन अपने अशुभ कर्मों को बैलेंस का मतलब पता है। अगर शुद्ध नाम चिन्ह सहित आप प्रतिदिन पढ़ते हैं ना, पढ़ के घर से निकले हैं ना, तो मान लो आज ऐसा कर्म उदय में आने वाला है कि एक्सीडेंट होकर आप आईसीयू में पहुंच जाओ, तो ये 24 तीर्थंकर का नाम लेना कितना फलदायी हो सकता है कि सिर्फ एक बैंडेज पट्टी में काम चल जाए। इस पंचम काल में इतना तक कर्म को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन लेना कैसा है? शुद्ध। और किसके साथ लेना है? चिन्ह। कितने लोगों को नहीं आते? हाथ खड़े करो। हाँ पूरे ही दो, ये लोग बहुत ऑनेस्ट है, उन्हें बता दिया भैया पहले ही। तो किनको आते जो बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, नहीं आते और छुप जाते हैं बीच में, तो उल्टा पूछो किनको नहीं है? भैया लोगों ने ईमानदारी से बता दिया। श्राविकाओं में सबको कुछ नहीं आते हैं। हाँ, बच्चों को बहुत शिकायतें आती, धर्म नहीं करता, मंदिर नहीं आता, स्वयं को देखो छोटे छोटे 24 तीर्थंकर के नाम भी नहीं पता चिन्ह से। वैसे अंदाजा लगा तो सपोर्ट से सब बता देंगे, लेकिन एक को खड़ा करके माइक दे करके पूछे तो ये माता की रहने दीजिए। 24 तीर्थंकर के चिन्ह सहित सही नाम पढ़ने हैं उसके। और एक और चीज के साथ ताली बजाते हुए। ताली क्यों और ताली कैसे? पता ताली का क्या फायदा है? ताली से एक तो अनुमोदना हो जाती है। ताली बजाने से क्या होता है? अनुमोदना का अर्थ है कि सामने वाला व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उस कार्य से जितना पुण्य वो कमा रहा है, उसी क्वालिटी का 16% पुण्य आपके पास भी आएगा। जैसे सब्जी मंडी एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे आप सब्जी मंडी में ज्वेलर्स की दुकान पर गए हैं, सोनार की दुकान पर गए हैं, कोई व्यक्ति हीरा खरीद रहा है, उसे आपकी जान पहचान अच्छी है, देखा सोने का हार तो आपको भी दिलवा देगा। बात समझ में आई? ये अनुमोदना का फल होता है। तो कोई किसी प्रश्न का कभी उत्तर देता है या कोई कभी भगवान का अभिषेक वगैरह कर रहा है, शांति धाराएं मत बजा देना, तो उसमें अगर आप ताली बजाते हैं तो आपको अभिषेक करने वाला अभिषेक के माध्यम से जो 100% पुण्य का बंद कर रहा है, वही अभिषेक वाला ही 16% पुण्य ताली बजा करके अनुमोदना करने वाले को मिलता है। इसलिए आपसे अक्सर कहा जाता है भैया प्रश्न का उत्तर दिया, क्या बजाओ? ताली बजाओ। बात समझ में आई? और एक और बात, वैज्ञानिक लोगों ने भी इस पर रिसर्च की, तो एक रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई कि जो व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 8 बार ताली बजाता है, वो व्यक्ति जीवन में हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज 95% तक कम हो जाती है। ये बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि ऐसा खाने पीना बहुत वैसा हो गया है ना, तो हार्ट अटैक तो पता नहीं कब किसी भी उम्र में, पहले था 50-55 के बाद आएगा, अभी तो किसी भी उम्र में साइलेंट अटैक आया, वो सोते सोते चला गया। तो 8 बार ताली बजाने से हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज 95% तक कम हो जाती है। तो वैसे ताली बजा रहे हो रोड पर चलते हुए, बाई चांस उस टाइम कोई नीचे गिर गया तो फिर पिटाई किसकी होगी? तो उससे अच्छा क्या जिन मंदिर में ताली बजाओ, कम से कम स्वास्थ्य की स्वास्थ्य लाभ और पुण्य की पुण्य। ताली बजाने का भी तरीका होता है। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपका मस्तिष्क, आप सटियाओं ने, सटियाना समझते?
हाँ, अगर चाहते बुढ़ापे तक बुद्धि अच्छे से काम करे, सटियाओ नहीं, तो भी ताली बजाने का तरीका आना चाहिए। ताली किस प्रकार से बजाई जाती है? आप चाहते बुढ़ापे तक सटियाए नहीं, बुढ़ापे तक आंखों से कम इतना तो दिखता रहे कि लोग अंधा ना कहें, ये यहाँ वहां टकराए नहीं, और दांत टूट जाए भले ही, लेकिन आंख कम से कम इतना काम करे कि दाल बाटी चूरमा कभी खाओ तो पच जाए। तो बुढ़ापे तक तो स्वाद है, कभी कम मन कराए, कुछ पता थोड़ी ही है। कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ मतलब बात तो सही है, बहुत जरूरी है। कान इतना काम करें कि कोई पड़ोसी 2 घर बाद भी चुगली करे, तो 2 घर छोड़ के आपके घर पर सुनाइए। भगवान की बाणी को सुन सके, कान कम से कम इतना साथ दें, चाहते मस्तिष्क सही रहे, आंखें कान आंतें और हार्ट अटैक से बचे रहें, तो आपको कम से कम दिन में 8 बार सही ताली बजाना चाहिए। अब लोग ताली पता कैसे बजाते, लोग ऐसे बजाते हैं, ये क्या होता है? बहुत अजीब अजीब कैसे बजाते हैं ताली। जो हमारा अंगूठा होता है, ये अंगुलियां होती हैं, इनमें हमारे मस्तिष्क के आंख नाक कान और गला, हम बुढ़ापे में चाहते हो कि सब पर आप हुक्म चलाते रहो, डांटते रहो, तो उसके लिए गला सही होना भी जरूरी है। जोर से नहीं बोल पाओगे, बच्चे सुनेंगे भाग जाएंगे, है ना? फिर आप सलाह कैसे देंगे बीच बीच में? तो उसके लिए गला सही होना जरूरी है ना। बोल बंद हो गया तो इधर शादी का गलत सलाह लेंगी। दादी अम्मा लोगों का ज्यादा, दादाजी लोग थोड़ा घर के बाहर ही रहते हैं, दादाजी लोग से बोलते हैं भैया तुम जाओ मंदिर में बैठो, घर पर बहू पूछेंगी नहीं, दुकान पर बेटा नहीं पूछेगा, तो कहीं तो रहना पड़ेगा, मंदिर बेस्ट है। और दादी लोगों के लिए घर के बाहर एक चबूतरा, एक जगह होती ना, मोहल्ले की सीसीटीवी। अरे करते हैं बड़े बड़े, किसकी बहू आ रही, कहाँ आ रही, किस फंक्शन से आ रही, ये वही साड़ी जो 2 फंक्शन पहले पहनी थी, तो मोहल्ले की सीसीटीवी बन जाते हैं। तो उसके लिए गला अच्छा होना भी जरूरी है, ताकि हालचाल पूछ रहे किसकी बहू थी, कहाँ गई थी, कहाँ से आई, ये सारी चीजें। तो हमारी जो अंगूठे और अंगुलियां वगैरह, ये तो सामान्य सी बातें हैं। मुख्यतः तो जिनवाणी को बोल सकें, नमोकार मंत्र बोल सकें, आंखों से जिन दर्शन कर सकें, कानों से जिनवाणी श्रवण कर सकें, और मस्तिष्क से हमें धर्म करना है, अच्छे से करना है, सब कुछ याद रहे, इसलिए ताली बजाना है। ठीक है ना? ये तो सामान्य बात थी। तो और एडवांस से आप लोग है ना, बता दीजिए जल्दी कैसे बजानी है। तो अंगूठा और ये अंगुलियां जो होती हैं, इसमें मस्तिष्क कान नाक आंख और गले के पॉइंट होते हैं, और हाथ की हथेली के जस्ट बीच में हमारे हृदय के पॉइंट होते हैं। आप लोग ऐसे ऐसे करके ताली बजाते ना, एक हाथ के पॉइंट तो दबते हैं, दूसरे हाथ के रह जाते हैं, इसलिए ना मेजर अटैक नहीं आता, माइनर अटैक या साइलेंट अटैक आता है। फिर आप लोग बाईपास सर्जरी करवा के फिर रिपेयर होके तैयार हो जाते हैं। तो बचना है तो ताली बजाने का मेथड होता है, आपको अपनी चारों अंगुलियां मिलानी है, मस्तिष्क और अंगूठा भी मिलाना है। ताली में आपका अंगूठा दूर रह जाता, इसलिए बुढ़ापे में फिसलिया जाता है। मस्तिष्क के पॉइंट अंगूठे में, आप देखो कैसे ताली बजाते हैं, ऐसे हो जाए ऐसे, वो अंगूठा दूर ही रहता है, उस पर प्रेशर ही नहीं जाता। तो बुढ़ापे में बच्चे भी अंगूठा दिखा देते हैं, कुछ नहीं मिल रहा। तो अंगूठा भी मिला हो, अंगुलियां भी मिली हो, और ताली पूरी आपकी ये पूरी हथेली आपके इस पूरे हाथ की हथेली को टच करे, इस प्रकार से ताली आप ऐसे बोली ऐसे ताली बजाएगा। अंगूठा ऐसे मिलाओ, हाँ ऐसे, अरे अंगूठा खड़ा, हाँ अंगूठा अंगुली पूरा हाथ ऐसे मिलाओ, अंगूठा यहाँ मिलाओ, ठीक है? फिर पूरा हाथ स्ट्रेट सीधा, ऐसे पोल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे, समझते? तेज से धीरे धीरे कैसे, अंगुलियों में गैप ना हो, अंगूठा दूर ना हो, अंगूठा दूर हो गया तो सटिया गए, तो क्या करो, पास कर दो, बुद्धि बुढ़ापे तक काम करे। बात समझ में आ गई? तो अब आचार्य भगवंत ने कहा 24 तीर्थंकर के शुद्ध सही नाम चिन्ह सहित। अब तीर्थंकर के नाम लेने हैं नवग्रह के रूप में, जो अशुभ कर्म आएगा उदय में, उसे दूर करने के लिए चिन्ह का नाम क्यों लेना है, ये प्रश्न कल के लिए छोड़ देते हैं। आज हम ऐसा करते, तीर्थंकर के चिन्ह सहित नाम बुलवा देते हैं। आप लोगों से अष्टमी है, बुलवा दें क्या? उसके बाद अपनी सामय को पूर्ण करेंगे फिर, तो ठीक है। ताली को इसी में बजा लो, स्वास्थ्य स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए, ऐसा करें। हम जो बोलेंगे वही आपको रिपीट करना है। दूसरी बात, जहां पर हम ओ बोलेंगे वहां पर आपको आ बोलना है। क्या बोलना है? पूरा मुंह खोल के, थोड़ा ज्यादा से। जब रसगुल्ला खा लेते कितना खोलते नहीं, फुल्की खाते हैं, वो था ना फुल्की, समझते? अरे हाँ वही वही कह रही है। तो उसके लिए कितना बड़ा खोलते, फूट गई तो फिर क्या होता है, कहाँ पानी बह गया, फिर तो मजा है क्या? जितना बड़ा खोलते तो आ में उतना ही बड़ा खोलना। कब? जब हम ओ बोलेंगे तो क्या बोलोगे? आ।
ठीक है। और जो हम बोलेंगे से हम वही रिपीट करना है और ताली इस प्रकार से ताली बजाते रहना है। तो अनुमोदना वाला 16% भी, स्वास्थ्य भी अच्छा, और आज का भूल जाएगा नाम। और कल हम बताएंगे कि चिन्ह बोलना जरूरी क्यों है। फिर चिन्ह में तो पशु पक्षियों के नाम है, उससे क्या होगा वो हम कल बताएंगे, ठीक है। जिनवर की वाणी है कल्याणी, जन जन तक पहुंचा दो। जिनवर की वाणी, जिनवर की वाणी हो। सुमतिनाथ का चकवा, पद्म प्रभु का लाल कमल, पार्श्वनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, शीतलनाथ का कल्प वृक्ष, श्रेयांसनाथ का गेड़ा, व्यास पूज्य का भैंसा, विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ की सेवी, धर्मनाथ का वज्रदंड, शांतिनाथ का हिरण, वल्लीनाथ का कलश, नवीसूव्रत का कछुआ, नवीनाथ का
भगवान की 48 मिनट की सामयिक आपने 50 मिनट की है, 2 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे हैं। कीजिएगा कायु सद, सामयिक का निष्ठापन और सभा की समाप्ति। जोड़िएगा दोनों हाथ, चारों दिशा विदिशा में विराजमान हरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयों को मेरा मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से सभी को एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार नमस्कार नमोस्तु भगवान। तोजी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी द्वादशान्वयी जिन्मणि माता की जय।